नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्त, पूरे यूट्यूब इतिहास का सबसे अनोखा और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो यह होने वाला है। इसके अंतर्गत मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने भी प्रथम होते हैं, चाहे वो आपका हिंदी की प्रथम रचना हो गया, हिंदी के प्रथम कवि हो गया, हिंदी का प्रथम महाकाव्य हो गया, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना हो गया, उन हर एक पॉइंट को यहाँ पे प्रयास किया है पूरा का पूरा समझाने का। तो दोस्त, ऐसे वीडियो बनाने में अथाह मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं आप सभी दोस्तों के लिए, आप सभी बहनों के लिए ये वीडियो जरूर बनाएंगे। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की प्रथम। पहली बात दोस्त, ये जो आपका वीडियो है, इस वीडियो में ज्यादा लंबा वीडियो तो नहीं है, 15 से 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसके अंतर्गत मैंने इतना बेहतरीन, इतना गजब का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाहित किया है कि आप किसी प्रकार का एग्जाम दीजिए, अगर उसमें आपका 7 से 8 क्वेश्चन सीधे नहीं आता है तो फिर कहिएगा सर इस वीडियो से यह क्वेश्चन नहीं आया। तो आइए उस शानदार सी कड़ी के साथ मैं शानदार से इस सेशन का स्टार्ट करता हूं। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना का नाम बोलता है तो आपका आंसर जाना चाहिए चंद छंद वर्णन की महिमा। यानी खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना क्या हो जाएगा दोस्त, आपका चंद छंद वर्णन की महिमा। अगर आपसे बोलता है कि खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ का क्या होता है तो आपका क्या चला जाएगा, आपका एकांतवासी चला जाएगा। और यह एकांतवासी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है तो आपका यह आपका श्रीधर पाठक के द्वारा रचित ग्रंथ है, और ये अयोगी अनुदित से आपका जाना जाता है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम बोलेगा तो प्रिय प्रवास आपका दोस्त चला जाएगा। दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मेरा उद्देश्य आपको नौकरी दिलाना है, और जब तक आपका नौकरी नहीं मिल जाता है तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। उसके बाद नौकरी मिल जाने के बाद आप बेशक हमें अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई हमें दिक्कत नहीं है। अगर बोलता है खड़ी बोली का प्रथम नाटक तो आपका आंसर जाना चाहिए शकुंतला चला जाना चाहिए। हिंदी की प्रथम रचना अगर आपसे बोलेगा तो श्रावकाचार्य चला जाएगा। और हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि के नाम से जाना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या होता है दोस्त, तो आपका पृथ्वीराज रासो होता है। अगर पूछता है हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार क्या होता है तो आपका चंद्रबरदाई आपका आंसर चला जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता किसे कहा जाता है तो अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कहां पे हुआ था, उनके बचपन का नाम क्या था, और उनकी एक बहुत अनोखी कृति क्या है, ये आप सभी दोस्त यहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका रिप्लाई करेंगे। तो अगर खड़ी बोली की हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता पूछता है तो आपका जवाब जाना चाहिए अमीर खुसरो चला जाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। दोस्त, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन जितने भी वीडियो को देखते हैं उन लोगों को हमारे पढ़ाए हुए से थोड़ा बहुत भी फायदा होता है। अगर बोलता है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए तो आपका जवाब जाना चाहिए श्याम सुंदर दास कृत और मेरी आत्मकहानी आपका चला जाएगा। दोस्त, क्या खड़ी बोली हिंदी का प्रथम आत्मकथा, बहुत बार ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है, हर प्रकार के एग्जाम में यह पूछता है। खास तौर से अगर टीजीटी, पीएचडी और इस तरह के लेवल का अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें तो ये चार चांद मचा देता है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथानात्मक महाकाव्य की बात बोलेगा तो आपका पद्मावत चला जाएगा। और जो पद्मावत ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है तो आपका यह जायसी कृत द्वारा यह रचित कथात्मक महाकाव्य होता है। मुकरियों का प्रथम प्रवक्ता किसे कहा जाता है तो अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। और खड़ी बोली के प्रथम महाकवि का नाम बोलेगा तो आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी चले जाएंगे। यानी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि का जहां पे जिक्र आएगा मेरे भाई, वहां पे जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यहां पे चला जाएगा। बात करते हैं यदि नेक्स्ट स्लाइड का, तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दिया हुआ है। बोला है खड़ी बोली हिंदी के आदि व्यवस्थापक के प्रहरी किसे कहा जाता है तो श्याम सुंदर दास जी को खड़ी बोली हिंदी के आदि व्यवस्थापक के प्रहरी कहा जाता है। और जो अवधि का प्रथम महाकाव्य है वह क्या है, आपका पद्मावत यहाँ पे चला जाता है। और हिंदी में 12 मासा वर्णन का ग्रंथ कहाँ पे मिलता है तो हिंदी का 12 मासा वर्णन आपका भीषल देवदासों में मिलता है। अब आपको बताना है कि जो भीषल देवदासों है उसमें वह किसकी कृति है, और भीषल देवदासों में किसके बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है, इसमें किस रस की प्रधानता होती है, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको आंसर देना है। दोहा, चौपाई और उपन्यास की बात करता है तो आपका सरहपा जी चला जाता है। यानी जो सरहपा होते हैं सिद्धों के 84 सिद्धों में आपके आते हैं, तो 84 सिद्धों में सरहपा जो होता है और दोहा चौपाई का प्रथम उपन्यास यहाँ पे माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास का अगर पूछा तो आपका परीक्षा गुरु चला जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इधर है, यहाँ पे परीक्षा ऐसे लिखा जाएगा, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या हो जाएगा दोस्त, आपका परीक्षा गुरु हो जाएगा। अगर वही आपसे बात करता है पॉइंट नंबर नेक्स्ट का, तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट आपसे क्या बोला है,
हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या होता है? तो नहुस जो आपका होता है वह हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक होता है दोस्त। अगर हिंदी की प्रथम आत्मकथा के बारे में आपसे बोलेगा तो अर्धकथानक आपका हिंदी की प्रथम आत्मकथा हो जाती है। हिंदी की प्रथम कहानी के बारे में अगर डिस्कशन बोलेगा तो आपसे बोलेगा कि हिंदी की प्रथम कहानी का नाम बताइए, तो आपका जवाब जाना चाहिए इंदुमती, यहाँ पे चला जाना चाहिए। हिंदी की प्रथम जीवनी जो आपका होता है वो किसके यहाँ पे किसका लिखा गया? तो आपका दयानंद दिग्विजय की है। और हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज के नाम से जाना जाता है। और हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य जो आपका है वो आपका क्या है? सरयू पार की यात्रा, ये जो आपका है हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य हो जाता है। दोस्त यदि आपको सीखने की प्रबल इच्छा है तो इस पूरे वीडियो को देखिए, गजब का कॉन्सेप्ट है, गजब का कंटेंट है, दिल खुश हो जाएगा दोस्त, दिल खुश हो जाएगा। ऐसा कंटेंट बार बार आपको नहीं मिलेगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए पीडीएफ, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। पूरा का पूरा जो पीडीएफ होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, जहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा हम फोकस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के पास फैला दीजिए कि कोई है जो हमारे लिए इतना मेहनत करता है, इतना शानदार कंटेंट प्रस्तुत करता है, क्योंकि आपका जो हेल्प है वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य की बात बोलेगा तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना चला जाएगा। और ये किसके द्वारा रचित है? तो राय कृष्ण दास के द्वारा यह कृत रचना चला जाएगा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र का नाम बोलेगा तो उदंड मार्तंड जो आपका है हिंदी की प्रथम प्रकाशित प्रश्न यानी प्रकाशित प्रथम पत्र है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा है, तो इस पर नोट मार्क करिए। जब भी आपका एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिक्स मैं करता हूं। अगर हिंदी में प्रथम आपका प्रकाशित प्रथम पत्र बोलता है तो उदंड मार्तंड आपका राइट आंसर चला जाएगा। हिंदी की प्रथम स्वच्छंदता पूर्व लेखन वाला कवि कौन कहे जाते हैं? तो रक्स खान जी कहे जाते हैं। और हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र बोलेगा तो समाचार सुधा वर्णन आपका राइट आंसर चला जाएगा। प्रथम पत्रिका का नाम बोलेगा तो आपका जवाब जाना चाहिए संवाद कौमुदी, यानी जो संवाद कौमुदी है यह आपका प्रथम पत्रिका के नाम से जाना जाता है। और हिंदी में लिखा हुआ प्रथम सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ की बात बोलेगा तो आपका शिव सिंह सरोज आपका चला जाएगा। और जो शिव सिंह सरोज है आपका शिव सिंह यानी शिव सिंह सरोज चला जाएगा। और वहां पे आपका ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सिंगर। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कवि कौन है? यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हिंदी कवि की बात बोलेगा तो आपका सुमित्रा नंदन पंत चला जाएगा। और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत प्रथम कवि की बात बोलेगा तो माखन लाल चतुर्वेदी आपका राइट आंसर चला जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूले, और मुझे कमेंट करना ना भूले, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं इतना अथाह मेहनत आप दोस्तों के लिए कर रहा हूं तो मुझे मोटिवेशन आप देते हैं कि नहीं। हिंदी की प्रथम एकांकी की बात बोलेगा तो आपका जवाब एक घूट चला जाएगा। और हिंदी को परा स्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाला शिक्षण संस्थान कौन सा है? तो बनारस का काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपका चला जाएगा। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वह हिंदी को परा स्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाला पहला शिक्षण संस्थान बना था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दिया है क्या? हिंदी की प्रथम यानी हिंदी का प्रथम रेखांकित संस्मरण क्या है? तो आपका पद्य पराग चला जाएगा। और हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता का बात बोलेगा तो आपका कवि दर्शन राइट आंसर होगा। अगर आपसे बोलता है कि हिंदी की प्रथम डायरी का नाम बताइए दोस्त, तो आपका जवाब जाना चाहिए वेद तीर्थ की जेल डायरी। यानी जो वेद तीर्थ की जेल डायरी है ये आपका हिंदी की प्रथम डायरी के नाम से जाना जाता है। और हिंदी कहानी का माइलस्टोन कौन सा शब्द है? तो वह शब्द कौन सा है? उसने कहा था। यानी उसने कहा था जो आपका है दोस्त, यह हिंदी कहानी का माइलस्टोन आपका होता है। काल विभाजन नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? जॉर्ज गियर्सन ने किया था। अब आपको बताना है जॉर्ज गियर्सन की एक बहुत फेमस कृति है, उस कृति का नाम आपको बताना है। निर्गुण भक्ति का प्रथम महान कवि किसे कहा जाता है? तो कबीरदास जी को निर्गुण भक्ति का प्रथम महान कवि के रूप में जाना और पहचाना जाता है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य क्या होता है? तो आपका करुणालय चला जाएगा। और हिंदी का प्रथम अन्यापदेशिक नाटक क्या होता है? तो आपका कामना आपका जो होता है वह हिंदी का प्रथम अन्यापदेशिक नाटक होता है। प्रथम विश्व सम्मेलन की बात बोलेगा तो प्रथम विश्व सम्मेलन कब हुआ था दोस्त? 1975 में। कहां पे हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। और हिंदी सूफी का प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ जो आपका है वो क्या हो जाएगा? आपका चंदायान जो आपका है ये हिंदी सूफी का प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ चला जाएगा। हिंदी की प्रथम रीति ग्रंथ की बात
बात बोलेगा तो हित तरंगड़ी जो आपका है वह हिंदी का प्रथम रीति ग्रंथ है, और हिंदी के प्रथम रीति कवि का नाम बोलेगा तो आपका जवाब जाना चाहिए केशव दास, यहाँ पे चला जाना चाहिए। दोस्त एक बार यहाँ पे कमेंट करिए क्या चीजें आपको क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर नेक्स्ट का, तो रीति काल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य की बात बोलेगा तो आपका जवाब जाना चाहिए क्या, भिखारी दास जाना चाहिए। अगर बोलता है कि रीति काल के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन थे तो आपका जवाब जाना चाहिए पद्माकर जी चले जाएंगे। और जानकी मंगल की बात करेगा तो जानकी मंगल जो दोस्त आपका है यह हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक आपका है, यानी जो जानकी मंगल है यह हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक आपका होता है। और हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है तो ये विद्यापति यहाँ पे चले जाएंगे। और हिंदी की प्रथम छायावादी कृति का नाम बोलेगा तो आपका झरना चला जाएगा। और हिंदी की प्रथम प्रगतिवादी कृति की बात बोलेगा तो आपका युगवाणी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो चला जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे स्लाइड नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम शोध प्रबंधक के लेखक का नाम बोलेगा तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी चले जाएंगे। और कड़वक शैली दोहा चौपाई का आरंभ किसके द्वारा किया गया था तो आपका सिद्धों द्वारा किया गया था। और सिद्धों की संख्या कितनी होती है तो 84 सिद्ध, और नाथों की संख्या बोलेगा तो आपका 9 नाथ होते हैं। हिंदी का प्रथम निबंध किसके द्वारा लिया गया था तो आपका सुदासु निर्णय के द्वारा लिया गया था। और हिंदी कहानी की बृहत्रयी के लेखक का नाम बोलेगा तो अब प्रेमचंद, सुदर्शन और कौशिक राइट आंसर आपके चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दिया है दोस्त क्या, हिंदी का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विद्यालय का नाम बोलेगा तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विद्यालय वर्धा, जो कहाँ पे स्थित है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षण आपसे है तो आपका जॉर्ज ए गियर्सन जी चले जाएंगे। और हिंदी का प्रथम क्लासिक उपन्यास से अगर पूछता है तो आपका चित्रलेखा चला जाएगा। और चित्रलेखा आपका 1934 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा द्वारा कृत यह रचना आपका है, यानी यह उपन्यास आपका हो जाएगा। और हिंदी की आदि कवित्री का नाम बोलेगा तो आपका मीराबाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर नेक्स्ट आपसे क्या बोला है कि हिंदी के प्रथम आचार्य कवि का नाम बताइए, तो हिंदी के प्रथम आचार्य कवि का नाम आपका जवाब जाना चाहिए क्या, केशव दास जी चले जाना चाहिए। और हिंदी का प्रथम व्याकरण की बात बोलेगा तो आपका जोहान जोशुआ केटलर। बहुत शानदार ये क्वेश्चन है, बहुत बार आपका एग्जाम में आया हुआ है, आगे भी आने की चांस है। अगर पूछता है मेरे भाई कि हिंदी का प्रथम व्याकरण का कौन है तो आपका जोहान जोशुआ केटलर आपका राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन बना रहता है, बहुत बार आपका एग्जाम में आता है। बोलेगा कि हिंदी भाषा में हिंदी का व्याकरण लिखने वाला व्यक्ति कौन है तो आपका पादरी एम.टी. आदम यहाँ पे राइट आंसर होंगे। और हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण पंडित श्रीलाल जो आपका है वह भाषा चंद्रोदय 1855 ईस्वी में यह हुआ था। आगे की स्लाइड में हम बढ़ेंगे और आगे की स्लाइड आपका क्या दिया है, हिंदी के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध व्याकरण कौन है तो आपका पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं। जो हिंदी व्याकरण का आमुख तिथि कब माना जाता है तो 1920 ईस्वी माना जाता है। और ये काशी नागरी प्रचारी सभा काशी से संपादित हुआ था। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो पंडित किशोरी लाल वाजपेयी चला जाएगा। जो हिंदी शब्दानुशासन 1947 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हुआ था। और हिंदी के प्रथम कोशकार कौन है तो अमीर खुसरो जी हैं। और ये खालिक ए बारी द्विभाषी कोश जो फारसी हिंदी कोश में लिखा गया है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे अमीर खुसरो जी चले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दिया है क्या, हिंदी भाषा में हिंदी कोश संपादित करने वाला कौन है तो आपके पादरी जी है। और पादरी टीम आदम जी है। जो हिंदी कोश 1829 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। और हिंदी का प्रथम मौलिक कोश के बारे में अगर आपसे बोलेगा तो हिंदी शब्द सागर चला जाएगा, जो 1929 ईस्वी में लिखा गया था। और ये काशी नागरी प्रचारी सभा काशी से संपादित किया गया था। और संपादक त्रयी श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा उसमें शामिल हुए थे। और प्रवृत्तिवादी चिन्ह दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ का नाम बोलेगा तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास चला जाएगा। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके रचनाकार हो जाएंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो बहुत कम उम्र में ऐसा कारनामा कर गए जो पूरे धरती पर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन गया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आलोचक कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दिया है, हिंदी भाषा के संबद्ध प्रथम शोध कृति कौन है तो आपका धीरेन्द्र वर्मा द्वारा रचित एलालाग ब्रज जो फ्रेंच भाषा में है 1935 ईस्वी में रचा गया। और हिंदी के में शीर्षक से अनुदित ब्रज भाषा से शीर्षक से लिया गया है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक का नाम बोलेगा तो आपका सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला जी जाएंगे और हिंदी में स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक बोलेगा तो श्रीधर पाठक आपका चला जाएगा। और छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे ने किया था। यानी आपसे अगर पूछता है दोस्त कि छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे आपका राइट आंसर आपका चला जाना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन है आपका, तो राजश्री 1915 ईस्वी यहाँ पे होगा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति का नाम बोलेगा तो आपका उर्वशी 1909 ईस्वी जाएगा। और जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण नाट्य कृति बोलेगा तो आपका अग्निमित्र जो आपका है ये जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण नाट्य कृति के रूप में जाना जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो अज्ञेय जी को कहा जाता है। यानी दोस्त यदि आपसे बोलता है कि बताइए प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपका जवाब जाना चाहिए अज्ञेय जी है जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। प्रगतिवाद का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो मुक्ति बोध ने किया था। और ये प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल होता है जो 1942 ईस्वी में रचित किया गया था। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो नंद दुलारी वाजपेयी ने किया था। और छायावाद की बृहत्त्रयी के कवि जयशंकर प्रसाद की बात करेगा तो ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका दिया है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम, तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम दोस्त क्या होगा, ग्राम, जो 1911 ईस्वी में यहाँ पर लिखा गया था। नेक्स्ट आज की स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, छायावादी की लघुत्रयी किसे कहा जाता है, तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा और महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और हिंदी गद्य की बृहत्त्रयी के लेखक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र इसकी श्रेणी में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं नए वीडियो में। यहाँ पे सभी लोग जितने भी दोस्त यहाँ पे मिलकर पूरा का पूरा वीडियो वॉच किए हैं सभी लोगों को दिल से धन्यवाद है दोस्त। ये आपका पार्ट 1 था, ये क्या था दोस्त, आपका पार्ट 1 था। और उसके बाद मैं 1 से 2 दिन में पार्ट 2 जल्द ही लाऊंगा। तो जितना भी स्लाइड आपका बचा हुआ है पूरा का पूरा पार्ट 2 के अंतर्गत मैं पूरा का पूरा क्लियर करूंगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज का ये स्लाइड कैसा लगा, आज का दोस्त कंटेंट कैसा लगा, सभी दोस्त यहाँ पे कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। क्योंकि इस तरीके का कंटेंट बनाने में, इस तरीके की चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करने में बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। और हम लोगों का जो मेहनत होता है दोस्त, आपके कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।